कैप्टेंसी सर पहले तो मेरे को कैप्टन बनाया गया था। पहले दिन तो मेरे को थोड़ा गर्व महसूस हुआ कि मुझे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है और उसके थ्रू मेरी टीम मेरे साथ बहुत सपोर्ट में थी, मेरे कोचेज़ सपोर्ट में थे, तो मुझे ज़रा भी अकेला महसूस नहीं हुआ। देखो, बच्ची को खुली देनी चाहिए, मतलब आगे तक जाबा के लिए कंट्रोल नहीं करे, सपोर्ट करे तो बेटियां बेटों से भी आगे जा सकती। ये मेरा सपना था और बेटी ने पूरा किया। तो मेरी मम्मी जो थी वो वेल एजुकेटेड है तो उनको इतना वो नहीं है कि भाई बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, स्टिल जब मैं पहली बार इधर से गई थी तो उनको थोड़ा डर हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत समझा के भेजा था, बहुत चीज़ों के बारे में बताया था और वो थोड़ी इमोशनल भी हुई थी, लेकिन अभी वो बहुत खुश हैं खुश है। और मुझ पे बहुत प्राउड फील करती हैं। आई होप ये बिल्कुल। चाइना जाने के बाद भी सर 3 बार रोई थी मेरे पास, जबकि और किसी को नहीं बताती, सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करती है। पापा को मत बोलना, पापा टेंशन में आ जाएंगे। अच्छा, तो पापा हम थोड़ा दोनों इमोशनल ज्यादा हो जाए। हम दोनों आपस में शेयर करते हैं और हम जो ऐसी बात होती है तो मतलब मैं शेयर इमोशनल करती बात नहीं। होगा थार तक पूछे को नहीं, नहीं पार्टी नहीं सल्टनी वो। और चोट वगैरह भी आ जाती है, जैसे मान लो कई बार पाँव में आ जाती बिल्कुल, है। हाँ, तो वो मेरे साथ ही शेयर करती है, जबकि मैं मेरे साथ तक ही रखती हूँ, इन तक जाने ही नहीं देती और ऐसे बोलती हूँ बेटा कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। ऐसे मान लो या मेडल लेके आवे हम्म। या कुछ अच्छी होकर की आवे तो मैं इनसी डिजायर गाड़ी गिफ्ट करा। मान मैं मेरी कमाई के लिए एक मेरे बेटे फिलहाल सिर्फ डिजायर बताइए, लेकिन अपग्रेड हो उसके। अंडर 17 एसजीएफआई नेशनल्स मैंने खेला है। अगर बड़े टूर्नामेंट की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे राजस्थान टीम का ब्रॉन्ज मेडल था। अंडर 19 एसजीएफआई मैंने खेला, उसके अंदर 4th रैंकिंग थी और खेलो इंडिया में स्टिल 4th रैंकिंग थी अपने राजस्थान की। और जूनियर नेशनल्स जो कि अभी झुंझुनू पिलानी में हुए थे उसमें भी राजस्थान की 4th रैंकिंग ही थी। और बहुत खुशी की बात है, हमारी छोरा के छोरा से कम है। कौन नहीं कम? होई कौन से का? बिल्कुल ही बिल्कुल ही कौन होगा, क्यों होगा? छोरा से कम क्यों होगा? बिल्कुल। भाई पढ़ाई लिखाई है, माँ बाप ये लेवल पर बनावा है, ये भाई इस मुकाम पर पहुंचावा है। मैच भी होता है तो जुनून अलग होता है। बिल्कुल। तो आज तो ये बेटी मेरे घर से है और हमारी तो ये दुआ है कि आगे जाके ये बेटी इंडिया टीम में खेले और हम टीवी पे बैठ के इसको देखें, तब वो खुशी महसूस होगी। अभी तो शुरुआत है। प्रयास चीज बहुत तकड़ी हुए भाई, कीड़ी वाली बात है, छोटी सी कीड़ी कैबर चढ़ेर कैबर पड़े जिया प्रयास बड़ो हुए बच्चा ने गोठेड़ी रखे ना आपा शहर को नहीं भेजा, दूर को नहीं भेजा, गोठेड़ी नहीं रखे, पूरो प्रावधान दे बाने जा देखो ऊंचे हासिल पर कुछ ही अच्छा, आगे देड़ी है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। लक्ष्मण के बहु गांव में इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे पीछे बहन लाडली लक्ष्मणी कह सकते हैं, रजनी स्नेह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात ऐसी है कि विश्व पटल पर एक अलग एक शानदार परचम लहरा के अपने गांव लौटी है और पूरा परिवार आप देख सकते हैं एक जाजम पर इस वक्त मौजूद है। हम बात करेंगे लाडली और अपनी छोटी बहन रजनी से। पूरा टूर्नामेंट हमने देखा कि अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा। क्या टूर्नामेंट आज का, पहले तो टूर्नामेंट पे बाद में जाएंगे, आज का प्रोग्राम आपके स्वागत रहा, वो कैसा था? मैं बहुत खुश हूँ इन सब के लिए। इन लोगों ने मुझे इतना सम्मान, मेरे गांव के लोगों ने दिया, इतना स्नेह दिया और मुझे इससे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी कि मुझे ये सब कुछ याद रहेगा कि इन लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे इतना आगे तक बढ़ाया। इसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 18 के अंदर आप टूर्नामेंट ये हुआ, क्या पूरा टूर्नामेंट था, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो? अंडर 18 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप एसजीएफआई अपने जो इंडिया की फेडरेशन है उसके थ्रू हम लोग गए थे चाइना, सांगलू सिटी में वो था। और हमारा जो सारा पे था, जो भी आने जाने का टीएडी एंड फूड ऑल आर गवर्नमेंट ने दिया था। और इस टूर्नामेंट में कुल 35 टीमों ने भाग लिया था विश्व स्तर पर, जिसमें से अपने भारत का स्थान 13वें स्थान पर है। और हम चाहेंगे कि आगे ये और आगे बढ़े, हम एक दिन मेडल भी लेके आएंगे इसके लिए। आपने इस टूर्नामेंट को कहाँ फिनिश किया? हमने इस टूर्नामेंट को पुल में फिनिश किया था, लेकिन पुल के बाद भी एसजीएफआई का ये रूल है कि पुल के बाद भी हमें सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं और इस हिसाब से हमारी रैंकिंग डिसाइड होती है। खास बात यह है कि लाडली रजनीश ने इस पूरे टूर्नामेंट में कैप्टेंसी भी की है। हाँ जी सर। तो जर्नी की बात करें तो वॉलीबॉल, क्योंकि एक टफ कंपटीशन और स्पोर्ट्समैन लड़की के लिए स्पोर्ट्स में जाना एक बड़ी अचीवमेंट, और जिस तरीके से आपका कद बढ़ा, एक चाइना में जाके आप खेल के आए, ये जो जर्नी रही शुरू से लेके स्पोर्ट्स में कैसे जाना हुआ, ये किसका लक्ष्य था? दादाजी, पापा जी, या स्वयं कहीं देखा, कैसे मोटिवेट होके वॉलीबॉल में गए? सर हमारे गांव में दरअसल टूर्नामेंट करवाते थे, हमारे गांव के जो लोग थे वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स करवाते थे, ओपन टूर्नामेंट जैसे प्राइज मनी टूर्नामेंट्स होते हैं वैसे करवाते थे। तो मेरे पापा उनको देखते थे एंड उनका इंटरेस्ट हुआ इसमें। तो एक दिन रैंडमली एक कोच सर हमारे यहाँ आए, रेफरी थे जो शायद डूडवा के रेफरी थे वो,
तो वो हमारे इधर आए, वो कॉफ़ी पीने के लिए इधर आए थे उन्होंने। मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली उनके सामने थी, तो उन्होंने मेरा हाइट देख के इधर अपने सीकर में कोच है चंदगी जी सामोता, उनके पास भेजा मेरे को कि तुम जाओ ट्राई करो एक बार, होता है। तो फिर उधर से मैं थोड़ी बहुत मतलब मैंने खेलना सीखा, मैं थोड़ी सक्सेस हुई, तो मेरा यूथ हॉस्टल जयपुर RSSC एकेडमी में सिलेक्शन हो, जहाँ पर कोच प्रवीण कुमार शर्मा सर ने मेरे को ट्रेनिंग दी 2 साल तक। और उसके बाद अभी मैं स्टिल अहमदाबाद NCOE साई में हूँ, जो कि गुजरात में है, और वहाँ के मेरे कोच हैं मिस्टर जयदीप सरकार। आपने कहा कि पापा ने टूर्नामेंट आपको खिलाते, पापा का इंटरेस्ट भी था, उससे आप वॉलीबॉल के अंदर एंट्री हुई। हाँ जी। तो मतलब पापा का ही थोड़ा सा इसमें स्पोर्ट्स में हाँ, लगाव। पापा का था थोड़ा क्या पूरा ही था उनका। वो मतलब यहाँ पर बॉल्स प्रोवाइड करवाना एंड नेट्स प्रोवाइड करवाना, पूरी दोपहर जब टूर्नामेंट होती थी तो लगे रहते थे चाचा जी, पापा जी सब सारे हाँ। दादाजी और दादी जी भी साथ में मौजूद है। आज तो खुशी को ठिकाना ही कोनी है? कोनी था। आज तो पूरा जाजम, पूरा गांव, पूरा हाँ, विधानसभा क्षेत्र, नेता सब बधाएं मिल रही। सब बताएं। प्राउड है बेटी पर। है। क्या कहना चाहो? आज तो बस हंसी मुस्कान और बधाई ले रहे हो बस। भाई सगेड़ी पाल दी और प्रेम राखी और पछे ओ भाई बोले इक कन को नहीं राखा के इन तो अलग बेशिया के ज्यादा प्रेम करे तड़का आइन कौन छोड़े जब मान तो दादी पोचा न अलग कर दी। हाँ। पिताजी साथ में ही। रजनी ने पहले ही बता दिया कि पापा को थोड़ा सो योगदान हो। हाँ बिल्कुल। आज जी साहब को पूरा जाजम, पूरा गांव, परिवार सब सम्मान में उमड़ो। हाँ। इको कोई ठिकानू? बिल्कुल, बहुत खुशी है। अच्छा, आगे के लिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को तो हर दिन एक चैलेंजिंग डे हुआ है, तो बी के लिए किस हिसाब से प्रिपेयर्ड कोशिश करो कि प्रिपेयर्ड रहे, हमेशा मोटिवेट रहे। हाँ हम तो आखिर दे बेटा मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत को नहीं, कोई परेशानी आओ तो आया ही करे परेशानी, मस्त रिया कर, खेलिया कर, खाया कर। अच्छा, के काम करो, काम की बात करो। मेरा दूध को काम है, मतलब एक खेती बाड़ी वालों काम। खेती बाड़ी गाय ही बकरी ही साधारण काम। अच्छा मम्मी जी, हाँ सर। आज तो फुल्लाई कौन सा मारे होगा? हाँ सर। क्योंकि तो इतने सालों की मेहनत थी, तो ये तो जायज बात है, खुश होना तो खुश होना जायज बात है। बिल्कुल है सर। आज तो पूरा परिवार भी हो, गांव वाला, तहसील का सारा ही। बिल्कुल थे सर। अच्छा, माँ हुआ जना माँ को यहाँ कले जो करे को नहीं कि दूर भेजा या स्पोर्ट्स में या टफ काम में भेजा, थालो क्या मान गो मन? नहीं सर, मैंने तो 10th तक मेरे बच्चों को मेरे साथ ही पढ़ाया है। जिस स्कूल में मैं जाती थी वहीं फ्री पढ़ाया दोनों बच्चों को। तो थोड़ा लगाव भी ज्यादा था, लेकिन मुझे मेरे बच्चों पे पूरा ट्रस्ट है कि एक तो कभी झूठ नहीं बोलते और एक मेरे से बात नहीं छुपाते, और मुझे पूरा भरोसा भी है गलत करेंगे भी नहीं। अच्छा, कदे स्पोर्ट्स में फेलियर हो, डाउनफॉल आवे या कुछ, कदे कदे टीम में भी कुछ यहाँ कुछ, तो कदे यहाँ डिमोटिवेट हुई, कदे दुखी भी साबुत हाँ, ये तो सिचुएशन आती है। सर दादी जी क्या कहना चाहोगे आज? खुश हो रहा मैं तो। खुश हो रहा है? बच्चे दो रहे जल्दी आया। जल्दी आ। और नाचा कूदी करी कौन थे? कम करी मन लगे ना नहीं करी मैं तो अति बहुत है कि हाल तो बेटी बड़ो मौको देसी आगे करवा को देसी वो और वो चीज ऐसी ये यंग लीडरशिप ने इस हिसाब से देश को नाम रोशन करिए पूरे वर्ल्ड पर, पटल पर। तो क्या कहना चाहो? तो यही कहना चाहूँ कि मतलब बेटा से भी आगे बेटियां बढ़ रही, तो आगे ऊपर कोई कंट्रोल करवा की कोई जरूरत को नहीं, एकदम आजादी से पढ़ाओ, आजादी से रखो। तार तो मैं दूसरो बेटो ही है, एक बात करा तो नहीं बेटा ही है सर, कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं है मेरी बेटी है क्या। स्कूल फील्ड में भी जाती थी तो मेरे स्टाफ वाले आज भी तारीफ करते हैं कि आपकी बेटी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ को गाँव नॉर्मल गाँव इस हिसाब से भी पटल पर जाके खेलनू बा परिवार के लिए, बा माता पिता के लिए क्या कहना चाहो? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को कभी भी ऐसा बोझ बनकर ना रखें कि ये मेरी बेटी है, इसको वहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, बल्कि उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, उनके विचारों को समझ कर उसको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। राम राम जी। आज तो बेटी कमाल कर दियो, बहुत ही बढ़िया नाम कर दियो। पहलवान में जाए गुस्तिया में जाए लड़की तो कतक हरियाणा में कते कते भारी गुस्ती में बांके माई कया विजय प्राप्त करें। गेम रे थोड़े काम चले, लड़की जगह हिम्मत राख सी ने बाके पूछी सी, घर वालों को भी हिम्मत रखनी चाहिए और बच्चे को भी रखनी चाहिए। दोनों का मैनेजमेंट होगा तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आज अकेले सिर्फ गांव का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश को बिल्कुल गौरविंद किया है। और हमारे तो यहाँ परिवार में, पूरे परिवार में सिर्फ दूध का ही काम चलता है। इसके हटके जो काम किया है वो इस रजनीश कुमार ने किया है, और आज इस पूरे देश को इसने अलग एक पहचान बनाई है। ऊपर जावे और अब कल विजय प्राप्त कर मेडल ले रहा है। हमारी एक मतलब
नॉर्मल प्लेयर खेलनो अलग है, एक लीडरशिप भूमिका में भी खेलनो एक चैलेंजिंग काम है। हाँ कप्तान मेरी बात सुनो, बननो पूरी टीम ने मैनेज करनो फिर खेलनो, कप्तान पर ही रहे पूरा दबाव, वो जिम्मो मिलो इन। अब वाले टाइम में अब के कुछ टूर्नामेंट ही के कुछ चुनौतियां हैं? अभी सर बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है। आने वाले समय में कौन से क्या टूर्नामेंट्स? आने वाले समय में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होने वाला है, यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ होने वाला है और साई के भी टूर्नामेंट्स है, बहुत टूर्नामेंट्स है सर, अभी तो उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। कोई BBC गिनती को का नहीं हो पूरे सकती। एशियन चैंपियनशिप। चाचा जी भी मौजूद ही साथ में। आज तो मैं कहूँ विदेश में यहाँ लठ गाड्डे वालों काम कर दियो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज की बात नहीं, ये बच्ची जब छोटी थी ना बिल्कुल तो इनकी प्रतिभा शुरू से ही दिखती थी, और मैं तो ये जहाँ भी मिलती थी इनको इतना ही बोलती थी कि बेटा आप नाव में आके नैन लगाती हो कि नहीं हो, मर जाती है नैन। बिल्कुल। उस पे भी आज एक छोटी सी बात बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि ये राजस्थान का है, ये सीकर का है, जैसे मुकुल चौधरी IPL खेल के आया बिल्कुल। था, हमें बहुत फक्र की बात हुई कि यार हमारे शेखावाटी का है। बिल्कुल। रजनीश की बुआजी हूँ। बुआजी हो? हाँ। अच्छा, बुआ के रोल है बुआजी को भी? बहुत बढ़िया। और इन शुभकामना हमारे 3 बहन भाइयाँ। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी है रजनीश, और हमारी सबकी लाडली है। सबकी लाडली? हाँ, मान लो हमारे 3 बहन भाइयों का 6 बच्चा ही, तो यह सबकी लाडली है। इ पर गर्व है कि भगवान इन्हें की हेल्थ हाइट दी। मैं चाची हूँ। बहुत खुशी की बात है भाई, हमारी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंची है, और मैं खुद, हमारा शिक्षित परिवार है भाई, कोई कुछ ला करे जॉब में, सब गवर्नमेंट जॉब में लगभग, तो यही प्रेरणा है कि भाई आगे से आगे बढ़े। बोल रहे आपको नहीं हटे, पीछे नहीं, चुप रहे हो। मैं तो आज बेटा से नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही, मुस्कान सबसे ज्यादा आज खिल खिल के धारा पर यारी मेरे पर यार ने की बहुत मेरे ज्यादा खुशी हो रही है। रात में नींद नहीं आई भाई, करना नहीं देखन जावा, बहुत ठाटी खुशी करना हवे यार इजा, बहुत ठाटी खुशी हुई। अब तो खुश, अब खुश सा सक्सेस स्टोरी थी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 18 के साथ खेल के आई, और अपने पूरे इससे बहु गांव का नहीं, पूरे तहसील नहीं, एक हम कह सकते हैं देश का नाम है उस विश्व पटल पे है, एक बुलंदियों के साथ ऊंचा करके आई है। ऐसी सक्सेस कहानियों के साथ हम फिर से मिलेंगे।